मॉर्निंग दोस्तों, ध्यान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस समय मेरी जो है जियोग्राफी की सीरीज चल रही है और जियोग्राफी की सीरीज के क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा चट्टान। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि पृथ्वी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उसकी उत्पत्ति को लेकर, उसकी आंतरिक संरचना को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने पृथ्वी के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको जरूर देखिएगा। अगर आप लोग उन वीडियो को देखेंगे तो ये वाला टॉपिक आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है चट्टान, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं रॉक्स। ठीक है मित्रों, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो चट्टान को समझेंगे कि चट्टान हम लोग कहते किसको है। तो चट्टान को चलिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत या फिर ऊपरी परत, पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत या फिर ऊपरी परत, ये जो हमारी ऊपरी परत है सारी आपके पृथ्वी की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भूपर्पल्टी। देखिए, हमने पिछले वीडियो में भूपर्पल्टी, मेंटल और क्रोड के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। दोस्तों आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी एवं ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? भूपर्पल्टी। अब इस भूपर्पल्टी का कहीं ना कहीं पर ऐसा क्षेत्र होता है, कहीं ना कहीं पर ऐसा क्षेत्र होता है जो कि काफी कठोर होता है या फिर सख्त होता है। मित्रों हमने क्या बोला? पृथ्वी की संपूर्ण ऊपरी या बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? भूपर्पल्टी। लो, भूपर्पल्टी की भी परिभाषा याद हो गई, यही तो उठा लेते हैं। भूपर्पल्टी का हमें कोई ना कोई हिस्सा या भाग क्या मिलता है? हमको कहीं ना कहीं कठोर मिलता है, और जो हिस्सा हमारा कठोर और सख्त होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? चट्टान। मित्रों आप लोग समझ गए होंगे कि चट्टान किसको कहते हैं। तो पृथ्वी का जो भी भाग हमको कठोर मिलेगा, सख्त मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे चट्टान की। और थोड़ी चर्चा करते हैं चट्टान के प्रकार। चट्टान हमारी कितने प्रकार की होती हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहा गया है? पृथ्वी की संपूर्ण ऊपरी एवं बाहरी परत को हम लोग भूपर्पल्टी बोलते हैं, और यही भूपर्पल्टी कहीं ना कहीं पर हमें ठोस और सख्त मिलती है, तो ऐसे भाग को हम लोग चट्टान बोलते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से मिलकर हुआ है, जिसमें लगभग 2000 खनिज हमारे पृथ्वी के निर्माण में सहायक हैं, लेकिन इनके 20% खनिज तत्व ही भूपृष्ठ के निर्माण में सहायक हैं। और हमने आपको पिछले वीडियो में एक बात भी बताई थी, एक ट्रिक भी दिया था। कौन कौन से खनिज तत्व थे 20% जो कि भूपर्पल्टी के निर्माण में सहायक थे? तो ये भूपर्पल्टी पर ही तो ये सख्त चट्टानें हमारी मिलती हैं। तो हमने क्या बोला कि पृथ्वी पर लगभग 2000 खनिजों के निर्माण से ही हमारी पृथ्वी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, जिसमें 2000 खनिज मिले हैं। इनका 20% भाग पृथ्वी के भूपृष्ठ के निर्माण में सहायक है, जिसमें हमने बोला था ऑक्सीजन है, सियाल है, एल्युमिनियम है, फेरस है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम है। तो ये जो हमारे 20% खनिज हैं, यही खनिज तत्व हमारे भूपर्पल्टी के निर्माण में सहायक है। तो दोस्तों ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में बता दी थी, बस यहाँ पर हमको चट्टान की परिभाषा बताना था। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब चट्टान की जो है कितने प्रकार होते हैं और चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए समझते हैं चट्टान के प्रकार। तो मित्रों चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो आग्नेय चट्टान हो गई, अवसादी चट्टान हो गई, और हमारी रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान हो गई। तो चट्टान के प्रकार को समझते हैं। तो चट्टान हमारी कितने प्रकार की है? तो चट्टान हमारी 3 प्रकार की है। पहली कौन सी है?
तो पहली हमारी आग्नेय चट्टान, कौन सी मित्रों? आग्नेय चट्टान। दूसरी हमारी कौन सी है? दूसरी हमारी अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और तीसरी है हमारी रूपांतरित, रूपांतरित या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कायांतरित चट्टान। तो हमने क्या देखा? चट्टान की परिभाषा हमने समझ लिया और चट्टान के प्रकार। चट्टान कितने प्रकार के? तो चट्टान हमारी 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी इनकी कर लेते हैं और उसके बाद इनको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आग्नेय चट्टान की बेसिक जानकारी कि आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। अब प्राथमिक चट्टान इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण, ये जो हमारी चट्टान है आग्नेय चट्टान, इसका निर्माण किसी अन्य चट्टानों की सहायता से नहीं हुआ है। ये आग्नेय चट्टान है और इन चट्टानों का निर्माण जो हुआ है वो किसी भी अन्य चट्टानों के मिलने से नहीं हुआ है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। और जब यही आग्नेय चट्टान टूट जाती है, टूटती है और छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है, और जब ये विभक्त हो जाती है तो जल, वायु, हिम के द्वारा जब ये बहाकर लाई जाती है तो क्या होता है कि यहाँ पर एक, जैसे मान लीजिए आग्नेय चट्टान है, उसके ऊपर फिर जल, वायु, हिम के द्वारा फिर से एक चट्टान बनी, फिर से एक चट्टान बनी, फिर से एक बनी। तो ये जो हमारी चट्टान बन रही है टूटकर, आग्नेय चट्टान के टूटने से जो चट्टान हमारी बन रही है उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, और ये परतनुमा बनी होती है। और रूपांतरित किसे बोलते हैं? आग्नेय और अवसादी जब चट्टानें मिल जाती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। तो मित्रों हमने क्या समझा? थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने ली। चट्टान 3 प्रकार के, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय को हम लोग प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका निर्माण किसी अन्य चट्टानों के सहयोग से नहीं हुआ है। अवसादी किसे बोलते हैं? जब आग्नेय चट्टान टूटने लगती, छोटे छोटे कण में टूट जाती हैं और उसके बाद वायु, जल के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों के द्वारा जब ये परत के ऊपर परत जमने लगती तो उसको हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान। और जब ये आग्नेय और अवसादी दोनों मिल जाती हैं तो इनके मिलने से जो चट्टान बनती है उसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। चलिए दोस्तों अब बारी बारी से इसको समझते हैं। आग्नेय चट्टान को सबसे पहले देखते हैं कि आग्नेय चट्टान की खास बात क्या है, ये कैसे जो है बनती है और इनका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं आग्नेय चट्टान को। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा को समझ लेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं, ये खनिज गर्म हो जाते हैं और गर्म होने की वजह से क्या हो जाते हैं? ये पिघलने लगते हैं। और पिघलने से क्या होता है? ये आग्नेय नामक चट्टान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो हमने क्या देखा? आग्नेय चट्टान की परिभाषा क्या हुई कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए गए हैं, ये गर्म होने के कारण क्या होते हैं? पिघलने लगते हैं, और पिघलने के बाद ये धीरे धीरे क्या होते हैं? ठंडे होते हैं, और ठंडे होने के बाद आग्नेय चट्टान का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? आग्नेय चट्टान का निर्माण करते हैं। गर्म हुआ और फिर क्या होता है? पिघला, और पिघलने के बाद कौन सी क्रिया होती है? ये ठंडे होते हैं, और ठंडे होने के बाद कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो ये होता है हमारी आग्नेय चट्टान का निर्माण। तो मित्रों आग्नेय चट्टान को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए उसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो हमको परिभाषा के साथ साथ इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो भी हमको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से। हमने क्या बोला? ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक? ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा है, ऊपरी भाग, जो ये भूपर्पल्टी है, मान लीजिए भूपर्पल्टी के ऊपरी भाग है ये, और ये है पृथ्वी का आंतरिक भाग।
मतलब कि अंदर वाला। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब समझते हैं आग्नेय चट्टान को। हमने क्या बोला, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी हमारी कितने अंदर से कितने भागों में डिवाइड थी, 3 भागों में थी। हमने पिछले वीडियो में बताया था, भूपर्पल्टी, मेंटल और क्रोड, 3 भागों में हमने बताया था। तो हमने क्या बोला कि ये वाली जो परत होती, ये होती हमारी ठोस, ये होती तरल होती है और गाढ़ी होती है, और यहाँ पर भी क्या होता है, ठोस भी होती है और तरल भी होती है। ठीक, ये चीज हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। तो हमने क्या बोला, आग्नेय चट्टान की परिभाषा, पृथ्वी के, ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए गए हैं। ठीक है, अब ये विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व कहते किसको है, तो एक चित्र और यहाँ पर समझ लेते हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और यहाँ से जो है पृथ्वी में जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व हैं, ये क्या होते हैं, गर्म होने के कारण क्या होते हैं, ये पिघलने लगते हैं। और इस खनिज को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। क्या बोलते हैं मित्रों, मैग्मा। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। तो ये जब ये हमारा खनिज तत्व या मैग्मा गर्म होकर पिघलने लगता है, तो गर्म होकर पिघलने से क्या होता है, ये जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये जो है मैग्मा है, गर्म होकर पिघलने लगा और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये जो है जमने लगता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जैसे पिघला और पिघलने के बाद यही मैग्मा क्या हुआ, यहाँ पर जमने लगता है, और जमने की वजह से ये जो हमारी चट्टान का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान। मित्रों समझना इस चीज को, ये जो हमारी आग्नेय चट्टान का निर्माण हो रहा है, किससे हो रहा है, वो मैग्मा है जो कि पिघल रहा है, गर्मी के कारण पिघल रहा है, और पिघलने की वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टान का ये क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए ये जो हमारा मैग्मा है, अगर ये पृथ्वी के अंदर है तो इसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। ठीक, लेकिन यही मैग्मा जब ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी होता है ना पृथ्वी पर ज्वालामुखी आप लोगों ने देखे होंगे, और पृथ्वी के छिद्र से यही लावा बाहर की ओर आने लगता है, बाहर की ओर बहने लगता है, और जब ये बाहर की ओर बहता है तो इसका नाम, मैग्मा का नाम हो जाता है लावा। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई। हमने क्या बोला कि आग्नेय चट्टान जो है मैग्मा के गर्म होकर पिघलने से जब इसका आंतरिक भाग होता है, अंदर ये जम जाती है, तो उसको ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण करती है। लेकिन जब यही मैग्मा ऊपर जाता है, भूमि के छिद्र से निकलकर बाहर आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लावा। ये जो हमारा निकल रहा है, और ये जो हमारी चट्टान का निर्माण करेगी, ये जो हमारा लावा बन रहा है, और इसके द्वारा जो चट्टान का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। ठीक है मित्रों, आग्नेय चट्टान में अगर आंतरिक भाग में जम रहा है मैग्मा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण करेगी। लेकिन यही मैग्मा जब जो है पृथ्वी के छिद्र से बाहर आता है और बाहर आकर जम जाता है, इसकी वजह से इस चट्टान का निर्माण होता है, तो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, अगर अंदर वाला है तो इसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, अगर यही मैग्मा बाहर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोगों ने समझ लिया कि आग्नेय चट्टान कैसे बनती है। तो आग्नेय चट्टान जो पृथ्वी के अंदर गर्म एवं तप्त मैग्मा है, वो गर्मी के कारण पिघलने लगता है, और पिघलने की ही वजह से जब भूमि के अंदर जो है पिघलकर ठंडा हो जाता है धीरे धीरे, तो वहां पर ग्रेनाइट नामक चट्टान का निर्माण करती है। लेकिन जब यही मैग्मा पृथ्वी के छिद्र से बाहर आता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं, और वही लावा जो है बेसाल्ट नामक चट्टान का निर्माण करती है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें की कुछ खास बात है आग्नेय चट्टान की। देखिए हमने क्या बोला, आग्नेय चट्टान किसे बोलते हैं, आग्नेय, अग्नि, अग्नि मतलब आग। हमने क्या बोला,
आग्नेय चट्टान बहुत ही गर्म है, गर्म और तप्त लावा से निकली है, गर्म और तप्त लावा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्मा। अब आप लोग खुद बताइए, अगर ये चट्टान गर्म है, तप्त है, तो क्या यहाँ पर जीवाश्म होंगे? जाहिर सी बात है, गर्मी के कारण यहाँ पर अगर जीवाश्म होंगे भी तो उनकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आग्नेय चट्टान में क्या जीवाश्म होते हैं? तो मित्रों यहाँ पर जीवाश्म आपके नहीं पाए जाते, इस चट्टान के अंतर्गत आपको जीवाश्म नहीं मिलेंगे। दूसरी बात आती है कि ये जो हमारी चट्टानें होती हैं, जब ये गर्मी के कारण जो है पिघलती है, और पिघलने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ठंडी होती है। देखिए, अगर पृथ्वी के अंदर की बात हो, पृथ्वी के अंदर की बात हो, तो मैग्मा क्या होता है? मैग्मा, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा। लेकिन ये पृथ्वी के अंदर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्मा। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो बहुत ही धीरे धीरे ठंडा होता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमको पता है कि पृथ्वी के 32 मीटर की गहराई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, और ये मैग्मा जो हमारा पिघलकर फैल गया है, तो इसको पृथ्वी की गर्मी के कारण क्या होता है, ये मैग्मा जो है धीरे धीरे ठंडा होता है, और जब ठंडा हो जाता है तो ये बहुत ही सख्त हो जाता है, और क्या हो जाता है, ये कठोर हो जाता है। और जब यही अंदर मैग्मा जो है सख्त और कठोर हो जाता है, तो यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टान का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। ठीक है मित्रों, ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर बात करें पृथ्वी की ऊपरी भाग, मतलब कि पृथ्वी की बाहरी सतह, बाहरी सतह पर जब ये लावा निकलता है, बाहर की ओर आता है, तो ये धीरे धीरे ठंडा ना होकर जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि जब यही मैग्मा बाहर आता है तो हवा एवं नमी एवं ठंड के कारण ये क्या हो जाता है? बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद ये भी क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है और कठोर हो जाता है। और जब सख्त और कठोर हो जाता है तो यहाँ पर बेसाल्ट नामक चट्टान का निर्माण करती है। ठीक है मित्रों, ये बात समझ में आ गई। इसकी खास बात हमने क्या देखा कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होते हैं, पृथ्वी के अंदर का जो चट्टान होती है वो धीरे धीरे ठंडी होती है, लेकिन पृथ्वी के बाहर की जो चट्टान होती है वो बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि वायु के संपर्क में ठंड की वजह से आने की वजह से ये चट्टानें ये लावा जो है बहुत जल्दी ठंडा होकर सख्त और कठोर हो जाता है। तीसरी बात देखते हैं कि ये जो हमारी चट्टान होती है ये परतदार नहीं होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि बताइए क्या आग्नेय चट्टान परतदार होती है? नहीं। अच्छा, आप लोग खुद देखिए, ये है हमारा पृथ्वी, और यहाँ से हमारी मैग्मा जो है ऊपर की ओर, पृथ्वी के ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ से पिघलता हुआ यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है मित्रों, ये इकट्ठा हो रहा है, ये बेसाल्ट हो गया, और ये जो अंदर जो लावा जैसे बाहर की ओर नहीं निकल पाता है, तो ये हो जाता है हमारा ग्रेनाइट। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये परतदार क्यों नहीं होती है। देखिए, जब ये पिघल कर आती है धीरे धीरे, तो क्या होती है, यहाँ पर जमने लगता है, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि नहीं इसके ऊपर फिर एक परत आ रही, फिर परत आ रही, नहीं। कोई भी चीज अगर पिघलेगी तो इकट्ठा पिघल जाएगी, उसके बाद वो गुंबद टाइप में बन जाएगी। लेकिन हाँ, उसकी एक खास बात क्या है कि ये क्या होती है, गर्म होती है, लेकिन जैसे ही जैसे ये लावा ठंडा होता है, तो ये जो हमारी चट्टान बन रही है, इसमें कहीं कहीं आपको गुठले टाइप के उठे हुए कुछ भाग मिल जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये गुठले मिल जाएंगे आपको। जैसे आप लोग खाना बनाते होंगे तो बुलबुले टाइप के निकलते हैं ना, तो यही बुलबुले क्या होते हैं, गर्म तो है, लेकिन जब ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो इन चट्टानों में बुलबुले हो जाते हैं। ठीक है, गुठले पड़ जाते हैं। इन गुठलों का क्या काम है कि ये गुठले जब गर्मी आती है, गर्म हो जाता है मौसम, तो ये गुठले टूटने लगते हैं, ये अलग होने लगते हैं, जिससे चट्टानें हमारी क्या होती हैं, टूटने लगती हैं। अब जब ये चट्टान हमारी टूटती है, तो फिर भैया अभी हमने बताया था कौन सी चट्टान का निर्माण करेंगे, तो वो करेंगे आपकी अवसादी चट्टान का निर्माण। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये चट्टान हमारी परतदार बिल्कुल नहीं होती है,
और इस चट्टान में गुठले या रवे पाए जाते हैं। मतलब ये चट्टान हमारी कैसी होती है, तो ये चट्टान हमारी रवेदार होती है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या बताया, आग्नेय चट्टान की खास बात क्या है। आग्नेय चट्टान की खास बात यह है कि इसमें जीवाश्म नहीं होते। जीवाश्म क्यों नहीं होते, क्योंकि ये इतना गर्म है कि जीवाश्म इसमें पैदा होते ही खत्म हो जाएंगे, तो जीवाश्म मिलेंगे ही नहीं आपको। अब क्या बात है कि अगर पृथ्वी के अंदर मैग्मा है तो धीरे धीरे ठंडा होगा, पृथ्वी के बाहर जो लावा है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये चट्टानें परतदार बिल्कुल नहीं होती हैं, ये ऐसी होती हैं बिल्कुल से। और बात आती क्या ये चट्टानें रवेदार होती हैं, हाँ ये चट्टान रवेदार होती हैं। अभी जब हम अवसादी चट्टान बताएंगे तो इस रवा को भी हम लोग समझाएंगे कैसे टूटती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी आग्नेय चट्टान के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टान के प्रकार। आग्नेय चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, तो आग्नेय चट्टान के आपके दो प्रकार होते हैं। एक होती है अंतर्जात और दूसरी होती है हमारी बहिर्जात। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आग्नेय चट्टान के प्रकार। तो आग्नेय चट्टान हमारी दो प्रकार की है, एक होती है हमारी अंतर्जात चट्टान, एक होती है अंतर्जात आग्नेय चट्टान और दूसरी होती है बहिर्जात आग्नेय चट्टान। ये हो गई दो। अब समझते हैं, हमने अभी आपको एक चित्र के माध्यम से बताया था कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर जो हमारा लावा आ रहा है, मैग्मा आ रहा है, इसके द्वारा जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। अंतर्जात आग्नेय चट्टान नहीं, ये अंतर नहीं है, ये बाहरी हो जाएगा। ठीक मित्रों, सॉरी। चलिए इसको देखते हैं फिर से। ये जो हमारी अंतर्जात आग्नेय चट्टानें, जैसे अभी हमने बताया था कि एक पृथ्वी है और पृथ्वी के नीचे से गर्म और तप्त मैग्मा, गर्म और तप्त मैग्मा जब पिघलता है तो पिघलने की वजह से मैग्मा बाहर नहीं जा पाता है और यहीं पर पिघलकर सख्त हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होकर कठोर हो जाता है। तो ऐसी प्रकार की जितने भी चट्टानें होंगी वो अंतर्जात आग्नेय चट्टान के अंतर्गत पाई जाएंगी। लेकिन बहिर्जात की बात क्या होती, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और यहाँ से गर्म और तप्त लावा जो है बीच यहाँ से निकलकर भूमि के बाहर आ रहा है और ये जो बाहर लावा आ रहा है और इन लावा के द्वारा जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं बहिर्जात आग्नेय चट्टान। अंतर्जात आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है और बहिर्जात चट्टान में आपकी बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। ये आपकी धीरे धीरे ठंडी होती है क्योंकि पृथ्वी के अंदर है, धीरे धीरे ठंडी होती है। ये आपकी जल्द ठंडी हो जाती है। ठीक मित्रों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या बोला, आग्नेय चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, तो दो, एक है हमारी अंतर्जात आग्नेय चट्टान और दूसरी हमारी बहिर्जात आग्नेय चट्टान। अंतर्जात आग्नेय चट्टान का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम अंतर्जात आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और जो पृथ्वी के बाहर निकलकर लावा जो जल्दी ही सख्त ठंडा होकर सख्त और कठोर हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं बहिर्जात आग्नेय चट्टान। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ये जो हमारी पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो हमारी चट्टान बन रही ग्रेनाइट चट्टान, इनके आकार को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर पृथ्वी के अंदर, या हम अंतर्जात की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जिसका निश्चित आकार ना हो, मतलब अनिश्चित हो, और बहुत बड़े क्षेत्रों में क्या हो जाती है, ये लावा पिघलकर वही पृथ्वी के अंदर ही चारों तरफ क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होकर। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए जिस चट्टान, ये जो हमारी अंतर्जात चट्टान के अंतर्गत ग्रेनाइट चट्टान आ रही है, जब इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और बहुत ही बड़े क्षेत्रों पर फैली होती है, तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैथोलेथ। बैथोलेथ
इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं और अंग्रेजी में भी हम लोग यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बैथोलिथ। ठीक है मित्रों, आगे चर्चा कर लेते हैं। जब यही चट्टान पृथ्वी, या हम लोग पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की नहीं कर रहे हैं, ये अंदर जो चट्टान ग्रेनाइट जो है पिघलकर ठंडी हो गई है। अब अगर बात कर लें, यही चट्टान जब गुंबद नुमा आकार में जो है ठंडी होकर कठोर हो जाती है, कौन सी? ग्रेनाइट। जब ये पिघलती है, पिघलने के बाद जब ये गुंबद नुमा आकार में जो है क्या हो जाती है? सख्त होकर कठोर हो जाती है, तो इसको एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। अगर विस्तृत क्षेत्र में हो जिसका आकार निश्चित ना हो, उसे बैथोलिथ चट्टान बोलेंगे, बैथोलिथ आग्नेय चट्टान। और जब गुंबद नुमा आकार में हो तो इसको बोलते हैं लैकोलिथ आग्नेय चट्टान। और जब यही चट्टान तस्तरी नुमा में जम जाती है, आंतरिक भाग की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, जब यही चट्टान तस्तरी नुमा में जो है ये जम जाती है और सख्त होकर कठोर हो जाती है, तो इसका नाम हो जाता है लैकोलिथ। लैकोलिथ। ठीक है मित्रों, ये बात आपको समझ में आई। जब विस्तृत में हो तो बैथोलिथ, और जब गुंबद नुमा आकार में हो तो फिर लोकोलिथ, और जब जो है तस्तरी नुमा आकार में हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोलिथ के नाम से जानते हैं। अब इसकी एक बात और कर लेते हैं। यही चट्टान जब लहर नुमा जो है बनकर सख्त हो जाती है और कठोर हो जाती है, जैसे लहर नुमा में पृथ्वी के अंदर ही ये चट्टान जम जाती है, तो इसको नाम दिया गया है फैकोलिथ। क्या नाम दिया गया मित्रों? फैकोलिथ। ठीक है, तो ये आप लोग 4 नाम जरूर याद रखें, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे वनडे एग्जाम की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे वनडे के आगे हम लोग पहुंचते हैं मेंस वगैरह में, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे आग्नेय चट्टान से रिलेटेड। और भी कुछ आकृतियां उनको थोड़ा समझ लेते हैं। यह भी हम लोग आग्नेय चट्टान की ही बात कर रहे हैं। अगर आपकी जो है यही चट्टान बिल्कुल ऊर्ध्वाधर में जम जाए, क्या जम जाए मित्रों? ऊर्ध्वाधर में जम जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ये चट्टान अगर ऊर्ध्वाधर में बन जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं मित्रों? डाइक आग्नेय चट्टान, इसका नाम दिया गया है डाइक आग्नेय चट्टान। और अगर यही चट्टान थोड़ी क्षैतिज में हो, क्षैतिज में और सीधी हो, नीचे की ओर, क्षैतिज भी हो सीधी हो, तो इसको हम लोग नाम देते हैं शिल। क्या नाम देते हैं मित्रों? शिल। और इसी को कहीं कहीं पर नाम मिलता है शीट। ठीक, चाहे आपका सिल आ जाए चाहे आपकी सीट आ जाए। सिल किसे कहेंगे? अगर पतली चट्टान का निर्माण हो रहा है इनके द्वारा तो हम उसको बोलेंगे सिल, और अगर मोटी चट्टान का निर्माण हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं सीट। मित्रों, आपको बात ये समझ में आ गई होगी। हमने क्या बताया? आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, अंतर्जात, बहिर्जात। अंतर्जात का मतलब कि जिन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अंदर होता है, और कैसे होता है? इसके पृथ्वी के अंदर जो गर्म और तप्त मैग्मा होता है वो पिघलता है, गर्मी के कारण पिघलने के बाद धीरे धीरे अंदर है ना, तो धीरे धीरे ठंडा होकर सख्त हो जाता है और कठोर हो जाता है, और अंदर ही अंदर विभिन्न प्रकार की आकृतियों में आपका ये चट्टान पाई जाती है। तो हमने क्या देखा? बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोकोलिथ, फैकोलिथ, डाइक आग्नेय चट्टान, सिल या फिर सीट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो मित्रों, आप लोगों ने क्या देखा? ये थी हमारी अंतर्जात। बहिर्जात के अंतर्गत कैसी कैसी चट्टानें, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के बाहर यहाँ पर बाहरी सतह पर यहाँ पर जो मैग्मा आता है उसे हम लोग लावा बोलते हैं, और इन लावा के द्वारा जो चट्टान का निर्माण होता है उसे बहिर्जात चट्टान बोलते हैं। और ये चट्टान बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर ये कठोर हो जाती है। कठोर होने के बाद बेसाल चट्टान का क्या करती है? निर्माण करती हैं। और इसमें जो है 2 बातें आप लोग याद रखिएगा। बहिर्जात में ये ज्वालामुखी उद्वेलन में ज्वालामुखी का पठार बनाती है, ये ज्वालामुखी का पठार बनाती है। और अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं? ज्वालामुखी जब उद्वेलित होता है, ज्वालामुखी उद्वेलन के समय इन चट्टानों का जो निर्माण होता है तो ये एक प्रकार की पठार बनाती है। आप लोगों ने सुना होगा दक्षिण का पठार।
दक्षिण का पठार, जो कि ये जो है बहिर्जात जो आग्नेय चट्टान आपको मिलेंगी तो ज्यादातर आपको दक्षिण के पठार के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। और आपके दक्षिण का पठार में एक है हमारा छोटा नागपुर। और ये छोटा नागपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको बेसाल्ट की चट्टानें देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी। बेसाल्ट की चट्टान जब टूट जाती है तो बेसाल्ट की चट्टान टूटने से ये क्या हो जाती, काली मिट्टी में बदल जाती है मित्रों। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी आपकी पाई जाती है। उसका रीजन क्या है, ये बहिर्जात आग्नेय चट्टान ही है। इसका रीजन क्या होता है, जब ये बदलाव बाहर आता है तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो है चट्टानें और पठारों का निर्माण करती है, जैसे ज्वालामुखी का पठार, दक्षिण का पठार, छोटा नागपुर का क्षेत्र है जहां पर ये हमको बेसाल्ट की चट्टान देखने को मिलती है। और जब यही बेसाल्ट की चट्टान टूटने लगती हैं तो टूटने की वजह से काली मिट्टी का निर्माण करती हैं और काली मिट्टी को हम लोग बोलते हैं रेगुर मिट्टी। ठीक मित्रों, तो काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी, जो कि किसके लिए सहायक है, वो हमारी कपास की खेती के लिए सहायक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटन। कपास को हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों, कॉटन बोलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी आग्नेय चट्टान को लेकर जो प्रमुख बातें हैं वो हो गई हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें से अब कोई क्वेश्चन आपका छूटा नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग अवसादी चट्टान की। तो अवसादी चट्टान के बारे में हमने क्या बताया कि जब आग्नेय चट्टान टूटती हैं तो छोटे छोटे कणों में क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, है ना। तो उसी की वजह से ये अवसादी चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए जितनी भी आपकी चट्टानें मिलेंगी वो उनका निर्माण केवल और केवल आग्नेय चट्टान से हुआ है। ठीक है, तो समझते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, अभी हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की आकृति देखी, ऐसे करके देखी थी, उसके बाद ये देखी, फिर ये देखी, फिर लहरनुमा देखी, क्षैतिज देखी, सीधी देखी। ये सारी चीजें हमको जानकारी कहाँ से हुई है, तो क्या होता है कि जब यही इन चट्टानों के ऊपर ही तो भूपर्पल्टी है और भूपर्पल्टी की मिट्टी काफी मुलायम है, ज्यादा मतलब कि कठोर तो है नहीं, क्योंकि कठोर क्या आपका सबसे ज्यादा ग्रेनाइट ही तो है ना कठोर। तो आंतरिक भाग की जो भी चट्टान है वो ग्रेनाइट है। तो क्या होती है, अपक्षय जब भी होता है, अपरदन जब भी होता है तो क्या होती है, यहाँ की मिट्टी जो है यहाँ से हट जाती है, जिसकी वजह से इनकी आंतरिक स्थिति उभर कर आती है। इससे शोध से वैज्ञानिकों के द्वारा ये पता चला कि हाँ ग्रेनाइट की ऐसी भी आकृति पाई गई है और इन आकृतियों को विभिन्न नामों से बताया गया, जो अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चली, अपक्षय निक्षेपण के द्वारा, अपरदन के द्वारा क्या हुई कि ऊपर की जो भी चट्टान थी वो उड़ गई, या कह सकते धीरे धीरे खत्म होने लगी, और जो नीचे हमारी चट्टान है वो उभर कर ऊपर आने लगी। तो उम्मीद करते हैं कि आग्नेय चट्टान पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अवसादी चट्टान की हमने भी क्या बताया था, आग्नेय चट्टान कैसी होती है, रवेदार होती है, यही तो अभी हमने बोला था, रवेदार होती है। अब इसी से उठाते, ये जो हमारी चट्टानें आग्नेय चट्टान थी जिसमें रवा था, ठीक, गुठली थी, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। जब गर्मी और ताप बढ़ता है तो ये फूलने लगते हैं, फूलने से क्या होता है, ये पत्थर अलग होने लगते हैं, जहां से ये होता है, जहां पर गुठले पड़े होते हैं। तो क्या होता है, ये हमारी चट्टानें टूटने लगती हैं, और जब ये चट्टानें टूटने लगती हैं छोटे छोटे कणों में, तो क्या होती है, जल के द्वारा, ये हमारा जल है, वायु है, हिम मतलब बर्फ है, इनके द्वारा क्या होता है, नदियों के या सागरों के किनारे ये कंकड़ पत्थर बहाकर क्या होते हैं, यहाँ पर आते रहते हैं। तो एक ये वाला एक शिफ्ट यहाँ पर पहुंच गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े जीवाश्म उत्पन्न हो गए, पेड़ पौधे, जीव जंतु छोटे छोटे। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर ये टूटे, और उसके बाद फिर पुनः यहाँ पर पहुंची, तो इस प्रकार से फिर एक चट्टान हुई, फिर जीवाश्म आए, फिर चट्टान हुई, फिर इस प्रकार से ये क्रिया होती है, जिससे हमारी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अवसादी का नाम ही इसी वजह से पड़ा है कि विभिन्न प्रकार के अवसाद जो है परत के ऊपर परत जमते गए, और जब ये अवसाद जो है ताप एवं दबाव के कारण क्या होते हैं, अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, अभी हमने आपको बता दिया कि आग्नेय चट्टान में जो रवे होते हैं, जब वो टूटने लगते हैं तो चट्टान छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती है,
फिर ये जल और वायु के द्वारा ये चट्टानें परत के ऊपर परत क्या होती है, जमने लगती है, जिसकी वजह से ये सारा अवसाद इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठे होने की वजह से ताप और दबाव के कारण अवसादी चट्टान का क्या करती है, निर्माण करती है। परिभाषा कह सकते हैं, जल वायु हिम के द्वारा जीवाश्मों से मिलकर बनी चट्टान को हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। आग्नेय में अभी हमने देखा जीवाश्म नहीं, लेकिन यहाँ पर अब अवसादी की कुछ खास बात देख लेते हैं। उसमें जीवाश्म नहीं थे तो इसमें जीवाश्म आपके पाए जाते हैं। अब जीवाश्म पाए जाने की ही वजह से यहाँ पर खनिज तेल आपको मिलेगा, खनिज तेल भी मिलेगा और कोयला भी मिलेगा। कहाँ से, इन्हीं चट्टानों से, ठीक है। तो इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे क्योंकि ये चट्टान गर्म आपकी नहीं होती है, वो गर्म थी, इस वजह से जीवाश्म नहीं टिक पाए। दूसरी बात क्या है, ये हो गई हमारे जीवाश्म की। दूसरी बात क्या, वो परतदार नहीं थी, ये चट्टान हमारी परतदार है। हमने क्या देखा है ना, परतदार, यहाँ पर परत के ऊपर परत जम रही है। वो चट्टान हमारी रवेदार थी, ये चट्टान हमारी रवेदार नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, अगर हम लोग आग्नेय और अवसादी का कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ चीजें देखने को मिलेगी। जैसे उसमें जीवाश्म नहीं थे, परत नहीं थी, लेकिन इसमें जीवाश्म में परत है। अब उसमें रवा था तो इसमें क्या है, आपका रवादार नहीं है। ये चट्टानें आपकी रवेदार बिल्कुल भी नहीं है। और इन चट्टानों के द्वारा हमने आपको बता दिया कि क्या क्या जीवाश्मों के द्वारा आपको खनिज तेल भी मिल रहा है, आपको कोयला भी मिल रहा है। इस प्रकार से ये अवसादी चट्टान का क्या करती है, निर्माण करती है। अब अवसादी चट्टान के भी प्रकार देख लेते हैं। तो अवसादी चट्टान भी आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी कार्बनिक और दूसरी होती है अकार्बनिक, ठीक है मित्रों। एक होती है आपकी कार्बनिक और दूसरी होती है आपकी अकार्बनिक। अब कार्बनिक के अंतर्गत देखें तो कार्बनिक के अंतर्गत क्या क्या मिलेगा और अकार्बनिक के अंतर्गत क्या क्या मिलेगा, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग अकार्बनिक की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चूना का पत्थर, चूना का पत्थर, बालू का पत्थर, ठीक है मित्रों। चूना का पत्थर हो गया, बालू का पत्थर हो गया, लोयस का मैदान भी हो गया इसमें, लोयस का मैदान। अब ये लोयस का मैदान है क्या, अभी बता रहे हैं। और चूना पत्थर हो गया, बालू हो गया, लोयस हो गया और आपका चौथा नमक हो गया, जो कि अकार्बनिक अवसादी चट्टान के अंतर्गत आएंगे। अगर कार्बनिक की बात करें तो इसमें खनिज तेल जितने प्रकार के हैं और आपका कोयला। तो अवसादी चट्टान को भी दो भागों में बांटा, एक है हमारा कार्बनिक और एक हमारा अकार्बनिक। अकार्बनिक के अंतर्गत चूना पत्थर, बालू का पत्थर, लोयस का मैदान और नमक, और इसका अंतर्गत खनिज तेल और कोयला। ये सारी चीजें हमको कहां से प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है हमें अवसादी चट्टान से। देखिए लोयस का मैदान क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मंगोलिया क्षेत्र में रेगिस्तान है, जो हमारा मंगोलिया क्षेत्र का रेगिस्तान, जब ये रेगिस्तान की मिट्टी और कण उड़ जाते हैं और दूसरे क्षेत्र पहुंचते हैं और यहाँ पर परत के ऊपर परत जम जाती है, तो ये हमारा लोयस मैदान का निर्माण करती है, ठीक है। लोयस का मैदान किसे बोलेंगे, ऐसा रेगिस्तानी क्षेत्र जो कि रेगिस्तान से जो भी मिट्टी और छोटे छोटे कण बालू के होते हैं वो उड़कर जाते हैं और दूसरी जगह पर परत के ऊपर परत जमने लगते हैं, और यही जमने की वजह से लोयस मैदान का क्या करते हैं ये लोग, निर्माण करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान की। देखिए रूपांतरित कायांतरित चट्टान अभी हमने आपको बताया कि जब अवसादी और आग्नेय मिल जाएंगी, रूपांतरित या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायांतरित चट्टान। जब अवसादी, लिख लीजिए यहां पर, अवसादी प्लस आग्नेय, अवसादी प्लस आग्नेय चट्टानें मिल जाती, अवसादी भी चट्टान भी मिल गई, आग्नेय चट्टान भी मिल गई, और इनके मिलने की वजह से ताप और दाब भी होता है। क्या होगी, रूपांतरित चट्टान किसे हम बोलेंगे, ये चट्टान वे चट्टान होती है जो ताप एवं दाब के कारण
इनकी रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जो अवसादी है वो भी रूपांतरित बन जाएगी, जो आग्नेय है वो भी रूपांतरित बन जाएगी। मतलब इनका रूपांतरण हो जाता है, किनका, अवसादी का भी और आग्नेय का भी रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जहां कैसे कायांतरित, काय मतलब शरीर होता है, शरीर में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मतलब अवसादी थी उसका भी रूपांतरण हुआ, आग्नेय थी उसका भी रूपांतरण हुआ। तो ताप और दाब के कारण जब अवसादी और आग्नेय चट्टान मिलती हैं और मिलने की वजह से इनके जो है रूप में परिवर्तन हो जाता है, इनके काया में परिवर्तन हो जाता है। इस वजह से ऐसी चट्टानों को हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। ये चट्टान अवसादी और आग्नेय दोनों से मिलकर आपकी बनी है। कहीं कहीं सिंगल भी आपकी मिल रही है, अवसादी से भी रूपांतरण बन रहा है, आग्नेय से भी रूपांतरण बन रहा है। और कहीं कहीं पर रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित जो हमारी रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टानें ये भी रूपांतरित में ही चेंज हो जाती है। क्या होती है, कभी कभी जो है रूपांतरित चट्टान में ही जो है बदल जाती है। चलिए अब देखते हैं, समझते हैं सारी चीजों को पूरा था। अवसादी कैसे जो है रूपांतरित हो रही और आग्नेय कैसे रूपांतरित हो रहे हैं और रूपांतरित चट्टानें परिवर्तित हो रही है। बस मित्रों थोड़ा सा और है, इसको और समझ लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में क्या क्या चीजें हमको मिली थी। तो हमने आपको बोला था ग्रेनाइट जो कि जमीन के अंदर पाया गया था। उसके बाद हमने बोला था बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट। इसके बाद है आपका बिटुमिनस कोयला, ये भी आपका ही आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बिटुमिनस कोयला। और फिर आपका ग्रेबो, ये आपकी मूल चट्टान है। किसकी मूल चट्टान है, आग्नेय चट्टान की। ये कैसे जो है रूपांतरित हो रही है, अब देखते हैं इन ग्रेनाइट का रूपांतरण कैसे होता है। देखिए जितनी भी आपकी रूपांतरित होंगी ये सीधा रूपांतरित और कायांतरित चट्टान के अंतर्गत जाएंगे। जैसे ग्रेनाइट का रूपांतरण किस चट्टान में होता है, तो ग्रेनाइट का रूपांतरण निष्ठ चट्टान में होगा। जो इसका रूपांतरित रूप होगा वो क्या होगा, निष्ठ होगा। बेसाल्ट क्या होगा, ग्रेनाइट का हो गया नीश होगा, नीश। ग्रेनाइट का हो गया नीश और बेसाल्ट का हो गया शिस्ट। बिटुमिनस कोयला का रूपांतरण रूप जो होगा वो होगा ग्रेफाइट और ग्रेगो का होगा जो रूपांतरण सर्पेंटाइन। ठीक है मित्रों, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी सारी चट्टान है। कौन सी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। और ये जो रूपांतरित चट्टान है नीस किस चट्टान से बना, तो ग्रेनाइट से, शिस्ट बेसाल्ट से, ग्रेफाइट बिटुमिनस कोयला से और सर्पेंटाइन ग्रेगो से बनता है। तो ये हमारी हो गई जो आग्नेय चट्टान मूल चट्टान है उनका रूपांतरित रूप है। अब अवसादी में देख लेते हैं, अवसादी में क्या क्या है। तो हमने बताया था चूना का पत्थर, अभी हमने बताया है चूना का पत्थर, बालू का पत्थर, बालू का पत्थर। उसके बाद है आपका डोलोमाइट, ये भी आपका है डोलोमाइट। और फिर आपका लिग्नाइट, लिग्नाइट। अब देखते हैं अवसादी चट्टान में इनका किस किस में रूपांतरण होता है। चूने का पत्थर आपका सफेद है, इसका जब रूपांतरित होता है तो ये जो बन जाता है संगमरमर। संगमरमर चट्टान में ये तब्दील हो जाता है, तो ये सारी रूपांतरित है, ये मूल चट्टान है। कैसे जो है आग्नेय रूपांतरित हुई, कैसे अवसादी रूपांतरित हो रही। बालू का चट्टान बन जाता है क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट चट्टान के अंतर्गत। डोलोमाइट भी आपका संगमरमर में बन जाएगा, संगमरमर। और ये जो हमारा लिग्नाइट है ये हमारा बन जाएगा एंथ्रासाइट कोयला में, एंथ्रासाइट कोयला। ये भी हमारी क्या है, एक प्रकार की चट्टान है। तो हमने क्या देखा, ये जो हमारी अवसादी और आग्नेय चट्टानें जब आपस में मिल जाती हैं तो ये रूपांतरित हो जाती हैं।
कुछ आग्नेय चट्टान रूपांतरित होती है, कुछ अवसादी रूपांतरित होती है। अब देख लेते हैं रूपांतरित चट्टान कैसे रूपांतरित होती है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं दो ही चीज में। ये अब हम बताने वाले हैं आपको रूपांतरित चट्टान में। जैसे इसके अंतर्गत है आपका स्लेट, स्लेट हो गया, इसको बोलेंगे रूपांतरित के अंतर्गत। ये रूपांतरित कैसे रूपांतरित में बदलकर रूपांतरित बन जाती है, तो स्लेट का हो जाएगा आपका फाइलाइट, फाइलाइट। ये रूपांतरित चट्टान है स्लेट, और स्लेट का ही रूप क्या है हमारा फाइलाइट। फिर से फाइलाइट जो है रूपांतरित होता है, फाइलाइट आपका फिर से रूपांतरित होगा और ये फिर बन जाएगा आपका सिस्ट। ये देखिए आप सिस्ट यहाँ पर फिर आ गया आपका, ठीक। तो अभी हमने क्या देखा, आग्नेय भी बदली, अवसादी भी रूपांतरित हुई, और रूपांतरित चट्टान भी किसमें हो गए, रूपांतरित में बदल गए। तो स्लेट आपका फाइलाइट में बदला, और फाइलाइट पुनः आकर फिर से क्या हो गया, सिस्ट में बदल गया। तो ये तो हो गई हमारी आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। इनके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टान है और इनके द्वारा किन किन चट्टानों का निर्माण होता है। कभी का एक क्वेश्चन और आता है, शैल चक्र किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया एग्जाम में कि शैल चक्र किसे बोलते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये हो गई हमारी आग्नेय चट्टान, आग्नेय से हमारी क्या बनी, अवसादी, ठीक। कहीं कहीं आग्नेय से भी क्या बन जाती है आपकी, रूपांतरित। अवसादी से भी क्या बन जाती है हमारी, रूपांतरित। अब जब हम लोग आगे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक और चट्टान का निर्माण कराते हैं। वो है हमारी कौन सी, आग्नेय हो गई, अवसादी हो गई, रूपांतरित हो गई। तो यहाँ पर बनती है हमारी शिस्ट, और शिस्ट के बाद यहाँ पर फिर बन जाता है आपका मैग्मा, और मैग्मा फिर पिघल कर ऊपर जाता है, तो क्या बन जाता है आपका आग्नेय चट्टान में। तो मित्रों इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये एक प्रकार का शैल चक्र बन रहा है। शैल चक्र क्या होता है, मतलब पत्थर का चक्र कैसे हो रहा, आग्नेय अवसादी में टूटी, उसके बाद आग्नेय और अवसादी फिर रूपांतरित में गई, और रूपांतरित के बाद फिर शिस्ट में गई, और शिस्ट के बाद फिर से मैग्मा बना, और मैग्मा फिर से पृथ्वी के अंदर जमा, फिर से गर्म हुआ, फिर से आग्नेय बनी, फिर अवसादी। इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि ये शैलों का चक्रण आपका चलता रहता है, और चट्टानों का चक्रण आपको देखने को मिलता है। तो मित्रों ये तो था हमारा चट्टान को लेकर टॉपिक। तो यहाँ से हमारा पूरा टॉपिक हमारा पूरी तरह से समाप्त होता है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ज्वालामुखी और भूकंप को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।